हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक थ्योरम जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम का बेसिक नाम जो है वो हमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिल जाता है। बाकी इसके दो नाम और भी हैं, जो है थेलस थ्योरम और दूसरा है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी का मतलब हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये अक्सर एग्जाम के सेक्शन डी, अगर आप गुजरात बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो सेक्शन डी में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाता है। कई बार शॉर्ट में लिख देते हैं, चलिए बीपीटी को बताइए, कई बार थेलस थ्योरम का नाम डालते हैं और कई बार इस बड़े वाले नाम को, स्टेटमेंट को डाल देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन चीजों से घबराए नहीं और इनके स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि हमें जो है पढ़ी हुई चीज ही मिली है। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो क्या है थ्योरम 6.1, चैप्टर 6 ट्रायंगल से ली गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए, गिवन है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। क्या है इसका मतलब कि अगर ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रायंगल की बची हुई दो साइडों को दो पॉइंट पे डिटेक्ट करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और जिस पॉइंट पे वो कट करेगा उन दो साइडों को, उनके जो रेशियो मिलेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए, क्या है इसका मतलब, हम एक डायग्राम से इसको समझते हैं। डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। हमने बनाया एक ट्रायंगल, ये लीजिए, बना लिया एक डायग्राम, बनाया है सबसे पहले ट्रायंगल, और ट्रायंगल के इस वाली साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए, बिल्कुल पैरेलल ही लाइन ड्रॉ करनी है और इस ट्रायंगल का नाम हम देते हैं ABC। ठीक है सर, और इसका नाम देते हैं, पॉइंटों का नाम D और E। यहां पर भी ठीक है, लाइन पैरेलल है तो लाइन पैरेलल बना देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ओके है। मतलब यहाँ पर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC हमें प्रूफ करना है। यही तो सेम रेशियो में आएंगे। चलिए, अब हम आते हैं यहाँ के पार्ट पे, सॉल्यूशन वाले में। अब हम यहाँ से स्टेटमेंट लिखते जाएंगे और वहां पर बनाते जाएंगे। चलिए, इसका दूसरा नाम क्या बच्चों, थेलस थ्योरम। थेलस थ्योरम, और भी कोई नाम है सर, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये एक ही है। अब क्या करना बच्चों, हम लिखते हैं गिवन इन गिवन ट्रायंगल ABC। ठीक है, एक ट्रायंगल गिवन है, सॉरी बच्चों यहाँ C नहीं E है। एक ट्रायंगल हमने ABC लिया है। इन ट्रायंगल ABC ए लाइन पैरेलल टू BC एंड intersect the other two side, intersect the other two sides AB and AC at AB को कहां कट कर रही है, D पर, और AC को E पर, at D and E respectively, D and E रिस्पेक्टिवल। ये तो जो स्टेटमेंट था वो हमने यहां पर लिख दिया, ये गिवन पार्ट था एज पर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये लीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, इसका नाम M दे दिया। एक यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका नाम हमने M दे दिया। चलिए ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, D से E को मिला देंगे, मिला दीजिए, मिलाना तो अच्छी बात है। C से D को भी मिला देते हैं, मिलाते रहिए। चलिए, दो मिल गए। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें जो रेशियो है AD, ये रहा AD अपॉन DB, AD अपॉन DB
और उधर भी वही रेशियो लेंगे, AE अपॉन EC। ये हमें प्रूफ करना है, AE अपॉन EC। अब क्या करना है बच्चों, जो हमने बनाया वो कंस्ट्रक्शन बताना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, बताएंगे कि हमने EN नाम से एक परपेंडिकुलर लिया है जो कहां पर है, AB पर है, और DM नाम से एक परपेंडिकुलर लिया है जो AC पर है। ये सब लिखना पड़ेगा। हमने B से E को मिला दिया, हमने C को D से मिला दिया। हम लिख देते हैं join B to E and C to D। हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने परपेंडिकुलर डाला है, EN परपेंडिकुलर किस पर है बच्चों, पूरी लाइन AB पर है, ठीक है। और क्या कर दिया हमने, यहां पर भी परपेंडिकुलर डाला है, DM किस पर परपेंडिकुलर है बच्चों, ये AC पर है। यहां तो हमने सारे मामले अब निपटा दिए, हमको गिवन पार्ट मिल गया। टू प्रूफ क्या करना है वो पता चला, कंस्ट्रक्शन भी कर दिया। अब आ जाते हैं बच्चों हम प्रूफ पर। प्रूफ में क्या करना है, हमें बताना है कि ये कैसे आया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल को पिक करना है और थेलस थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, बड़ी वाली स्टेटमेंट की जो भी कहानी है वो ट्राइंगल पे वैलिड है, बाकी कहीं लगेगी नहीं, वो भी आप याद रखिए। चलिए ठीक है, ट्राइंगल ले लेते, छोटा वाला छोटू ट्राइंगल ADE। चलिए अब एक छोटी सी कहानी यहां लिखता हूं मैं। अगर लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये छोटू ट्राइंगल ADE, तो इसको लिखने का एक तरीका बहुत ही आसान दिया हुआ था क्लास 9 में। सर क्लास 9 की बात मत कीजिए, वो तो हमें पढ़ी नहीं, हमको ध्यान भी नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए उसको पीछे छोड़ देते हैं, वो तो हमें कुछ पता ही नहीं कब निकल गया सर, हम कब 10th में आ गए वो भी पता नहीं चला। चलिए ठीक है, अब धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है AR और यहाँ लिख देंगे ADE। ध्यान रखिएगा, इस बड़े से स्टेटमेंट को इस छोटे सी फॉर्म में लिखने की आदत डाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इतना बड़ा लिखेंगे, इससे अच्छा है एरिया का AR और ट्राइंगल जो है AD उसको लिख के खत्म कर दीजिए। जब इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा कि हम एरिया निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर ट्राइंगल का। तो मैं यहाँ लिखता हूं, यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले तो लिख देते हैं क्या फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो बच्चों होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये तो फिक्स एक फॉर्मूला है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आता है तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। परपेंडिकुलर तो हमें दिख ही रहा है, तो बेस भी हमें पता चल गया जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है, तो हम फॉर्मूला तो यही लगाने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं बच्चों किस पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE पर। हम लिखते हैं एरिया ADE, हाफ तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखेंगे इस वाले ट्राइंगल की कहानी को, तो आप देखेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर जिसका नाम EN है और जिस पर परपेंडिकुलर लगा है वो क्या नाम बच्चों, AD है। तो हम लिखते हैं हाफ इंटू पर बेस कितना है AD और परपेंडिकुलर का नाम आ गया बच्चों EN। इसको हम दे देते हैं नंबर 1। यहां देने के बाद ये नंबर, हम आ जाते हैं बच्चों इसी के दूसरे वाले पार्ट पे। याद रखिए आपको पहले एक वाला पार्ट खत्म करना है, फिर दूसरा वाला पार्ट लेना है। तो हमने इस तरफ का निपटा दिया, अब हमें दूसरा वाला पार्ट लेना है। तो दूसरा वाला पार्ट लेंगे कैसे, वो भी थोड़ा ध्यान देने की बात है कि ये जो लाइन है बच्चों, ये जो लाइन हमने देखो थोड़ा गहरी गहरी लाइन कर दी, इस लाइन के साथ कनेक्टेड जो है ट्राइंगल पकड़ना है। मतलब हमें ये वाला लाइन के साथ इस साइड में एक ही ट्राइंगल मिल रहा है जो ये वाला है, ये देखिए। तो हम ये वाला ट्राइंगल पिक कर लेते हैं। इस ट्राइंगल का नाम है BDE, BDE। हम यहां लिखते हैं एरिया BDE मिलेगा हाफ इंटू। अब बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि हमें एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर मिलता है। अगर आपके पास AB पर परपेंडिकुलर ये वाला है, इसका मतलब AB का कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, कोई भी पार्ट ले लिया जाए, परपेंडिकुलर EN ही रहेगा, वो आपको याद रखना है। मतलब बेस चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें जितना बेस चाहिए हम ये पार्ट लेंगे तो ये बेस बन जाएगा, ये वाला पार्ट लेंगे तो ये बेस बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इस बार ये वाला पार्ट लिया क्योंकि ट्राइंगल ये पिक कर लिया, तो परपेंडिकुलर टिक 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 करते करते क्या आ जाएगा, EN वाला यहां पर आ जाएगा। तो इस बार परपेंडिकुलर तो फिक्स है EN,
पर बेस बन गया बच्चों डीबी। तो हम यहाँ लिखते हैं हाफ इंटू बेस क्या बन गया बच्चों, डीबी बन गया, और परपेंडिकुलर तो बेचारा फिक्स है ईएन, इसको दे दिया नंबर 2। यहां तक तो कहानी ठीक होगी। हम क्या करते हैं बच्चों, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 को हमने डिवाइड कर दिया है 2 से, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड, राइट वाला राइट से डिवाइड। तो एरिया ADE अपॉन एरिया, इसका ब्रैकेट मिस हो गया, बना दीजिए एरिया BDE। चलिए ठीक है, तो ये वाला पार्ट है हाफ इंटू AD इंटू EN। ठीक है सर, यहां आ जाएगा हाफ इंटू DB इंटू EN। तो EN से EN खत्म हो गया, हाफ से हाफ भी खत्म हो गया, मिलेगा AD अपॉन DB। इसको नंबर दे दिया बच्चों हमने 3। क्या AD अपॉन DB कहीं दिख रहा है? क्या बात है, ये तो हमें कहीं दिख गया तो ओके है। एक छोटा सा पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम दूसरे वाले पार्ट पे। चलिए, हमने सामने ही लिख दिया था। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस वाले साइड को लेते हैं। तो इस वाले साइड में फिर से ट्राइंगल लेना पड़ेगा ADE, पर इस वाला पार्ट को पकड़ना है। इधर का काम निपट गया, उधर निपटाते हैं। हम आ जाते हैं यहां पर, एरिया फिर से क्या आएगा बच्चों, ADE आएगा, पर बदलाव देखना पड़ेगा। क्या बदला है, बदला सा है मौसम। चलिए इधर आते हैं। तो हमने इस बार यहां पर देखा तो ये वाला पर परपेंडिकुलर लगा हुआ है। चलिए ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इस ट्राइंगल का बेस। फॉर्मूला तो पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने यहां लगा दिया हाफ, बेस क्या बन गया, जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन है, बेस क्या बन जाएगा बच्चों AE, और परपेंडिकुलर मिल गया बच्चों हमें DM साहेब, मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 4। चलिए यहां पर भी ठीक है। फिर आ गए बच्चों, इधर का एक पार्ट और बाकी है। तो हम इधर वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट अभी बाकी है, इसको भी लेना पड़ेगा। तो हमें पता है कि ये वाला पार्ट कौन सा ट्राइंगल लेने से आएगा, तो हमारे पास कंफ्यूजन ना हो जाए। तो शुरुआती बात वो थी कि जो बेस है उसको ये वाला ही लेना है, इस बेस के साथ ये लाइन भी कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो बचा हुआ तो यही साइड रह गया बच्चों, इसको कनेक्ट कर दीजिए। मतलब इस बार ट्राइंगल कौन सा हो गया बच्चों हमारे पास, DEC वाला, DEC वाला। तो हम लिख देते हैं एरिया DEC हाफ इंटू परपेंडिकुलर, जैसे पुरानी कहानी है, इतिहास दोहराता है अपने आप को। अगर ये परपेंडिकुलर यहां था तो इस वाली साइड में परपेंडिकुलर तो फिक्स है, चाहे आप यहां बनाए यहां कहीं भी बना दीजिए। एक तरफ परपेंडिकुलर फिक्स था तो दूसरी तरफ के भी परपेंडिकुलर, अगर आप देखा जाएगा कोई भी पॉइंट बनाइए, कोई भी साइड बनाइए, फिक्स होगा। तो एक परपेंडिकुलर आपने जब यहां डाला है, बना दिया है, तो ये परपेंडिकुलर खिसक के कहां जाएगा, इस वाली लाइन पे और भी कहीं आ सकता है। पर नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा बेस, क्योंकि ट्राइंगल ये वाला नहीं लिया है, ट्राइंगल इस वाला दूसरा वाला ले लिया है। तो बेस चेंज हुआ है, परपेंडिकुलर फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि हमने यहां पर पहले ही बता दिया था कि पूरी लाइन में एक ही परपेंडिकुलर है जिसका नाम DM है। चलिए ठीक है, पूरी AC की बात कर रहे हैं, ये पूरा AC का ही पार्ट है। हमने टुकड़े कर दिए और हमने पार्ट लिया, तो परपेंडिकुलर फिक्स है, बेस चेंज हो गया। तो हम यहां लिखेंगे हाफ इंटू बेस मिल गया बच्चों EC, ये लीजिए EC, और परपेंडिकुलर फिक्स है बच्चों DM, इसको देते हैं नंबर 5। चलिए अब इसके बाद आगे वाली कहानी पे आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे 5 को। अगर ये लिखने में तकलीफ है तो लिख दीजिएगा देयरफॉर लिख के भी करेंगे, जैसे कि बुक में मेंशन है, कर दीजिएगा। डिवाइड करते हैं बच्चों, हमें मिलेगा एरिया ADE, लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड, एरिया DEC किसके बराबर आ जाएगा, राइट वाला राइट से डिवाइड होगा, 1/2 AE इंटू DM डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू EC इंटू DM। तो हाफ से आप मर गया, DM से DM भी खत्म हो गया, मिलेगा AE अपॉन EC, इसको दे दिया नंबर 6।
क्या ए अपॉन AC गिवन है? बिल्कुल गिवन है। देख लें दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसके बाद हम एक सच्ची घटना पर आ जाते हैं। क्या बात है, सब कुछ सही दिख रहा है। अब चलिए एक रियल ट्रू स्टोरी पर बनी हुई कहानी पे आते हैं। अब हम सच्चाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये देखें कि हम इन दोनों को इक्वल कर दें 3 और 6 को, तो पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे की वजह बच्चों ये है कि अगर हमें कोई एक पार्ट इक्वल करना, मान लीजिए हमें राइट पार्ट इक्वल करना है, तो राइट पार्ट को इक्वल करने के लिए जरूरी है कि लेफ्ट वाले पार्ट इक्वल हो। तो लेफ्ट वाले पार्ट ये रहे, एक ये रहा इक्वेशन का, एक ये रहा। एरिया ADE दिख रहा है, यहां पर भी एरिया ADE दिख रहा है। दूसरा वाला दिख रहा है डिवाइड में एरिया BDE, यहां पर दिख रहा है DEC। दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए तो आपको 100% इन दोनों को भी इक्वल लिख देना है, पर यहां तो ये दोनों इक्वल है नहीं। तो हम आते हैं पुराने वाले इतिहास पर। इतिहास पुराना ही होता है। हम इतिहास को देखते हैं, और इतिहास के क्लास 9 में जब जाते हैं, क्लास 9 के इतिहास में जाते हैं, तो हमें एक छोटा सा स्टेटमेंट मिला था और शायद हम भूल चुके हैं, और भूले नहीं सर, हम पढ़े ही नहीं थे। कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो मैं वापस याद दिलाता हूँ। ये सब मिटा देता हूँ, अब इन चीजों का काम नहीं, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब एक छोटी सी कहानी लिखूंगा और काम हमारा खत्म हो जाएगा। कहानी यह है बच्चों की जो BDE और CD आप देखेंगे, DEC, ये रहा B, D और E, और ये रहा बच्चों D, E और C। तो आप देखेंगे दोनों में एक बेस कॉमन आ गया। क्या नाम आ गया? DE। ये रहा DE, यहां पर भी D, कॉमन बेस आया। और हमें पता है कि DE पैरेलल किसके हैं? BC के। ऐसा स्टेटमेंट लिखा है। अगर किसी ट्राइंगल के एरिया दो पैरेलल के बीच में आ जाए, साथ में उन दोनों का बेस भी कॉमन हो, तो दोनों ट्राइंगल के एरिया आपस में इक्वल हो जाते हैं। मतलब क्या है? अगर आप देखेंगे ये दो लाइनें क्या है, DE और BC क्या आपस में पैरेलल है? बिल्कुल सही है। और दोनों का बेस भी क्या है बच्चों? सेम है। किसका नाम है? DE का। तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो दोनों ट्राइंगल जो से कनेक्टेड है उनका एरिया भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, एरिया है किसका? BDE का। एरिया BDE एंड एरिया कौन सा बच्चों? DEC। इसी को तो हम इक्वल कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? हैविंग सेम बेस, और बेस कौन सा है बच्चों? इसमें DE है, तो लिख देते हैं DE, एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल, लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल, कौन सा पैरेलल? तो सेम, दोनों का सेम पैरेलल है, DE और BC, तो लिख देंगे DE एंड BC। अगर कोई दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। देयरफॉर एरिया जो है BDE किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? एरिया DEC के, DEC के। और इसको नंबर देते हैं बच्चों 7। अब हम क्या करेंगे? 3 नंबर 6 और 7 को लेके चलेंगे। लिखेंगे फ्रॉम 3, 6 एंड 7। तो हमें क्या मिलेगा? देखिए DEC BDE आपस में बराबर हो गया। देखिए DEC और BDE आपस में क्या हो गया बच्चों? ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। मतलब ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। जब ये इक्वल है तो ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल। तो लिख देंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बस यही तो हमें प्रूफ करना था और हम इसको प्रूफ कर दिए। तो बस ध्यान रखने वाली बात यह थी कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक आता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि बिना कुछ इक्वल किए इसको इक्वल कर दे। इन दोनों को पहले इक्वल करना पड़ेगा, तभी जाके वो सॉल्व होगा। तो BDE और DEC में क्या आया? सेम बेस और सेम पैरेलल आई। जैसे सेम बेस सेम पैरेलल आई, इसका मतलब लेफ्ट वाला पार्ट दोनों में इक्वल है, तो दोनों का राइट पार्ट भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। और यही हमें बच्चों प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया। तो ये था थेलर थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम। जो नाम देना चाहे दीजिएगा, अच्छा वाला नाम। मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ, अगली थ्योरम के साथ, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।